दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 11th क्लास का एंट्रेंस टेस्ट 2008 का पेपर। ये पेपर 29 अप्रैल 2018 को हुआ था। ये है क्वेश्चन पेपर सीरीज़ बी और पेपर कोड है 67। तो दोस्तों, मैं 2018 का मैथ पार्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलग अलग पार्ट के सॉल्यूशन के वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं और इसके अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो इसमें सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा। तो ये पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये ए है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 2q+1 के रूप में दर्शा सकते हैं, तो ये सही है। बी, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 4q+1 या 4q+3 के रूप में दर्शा सकते हैं, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ये हमारा कथन जो होगा वो असत्य होगा, क्योंकि q जो है एक धन पूर्णांक है और q का मान अगर 1 रखते हैं तो ये 5 आ जाती है। तो ये जो विषम संख्या हमारी 3 बची, इसको नहीं दर्शा सकते। तो बी ऑप्शन ये सही होगा, ये कथन हमारा असत्य है। दूसरे प्रश्न में 3 पे 50 घाते हैं, 4 पे 40, 5 पे 30 और 6 पे 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी 4 पे घात 40। तो ए ऑप्शन इसका सही है। यह है 63/72 गुणा 175 का दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा इसका। तो ए ऑप्शन इसका भी सही है। इस प्रश्न में के किस मान के लिए दोनों समीकरण दिए गए, ये समांतर रेखाओं के समीकरण होंगे। तो ये हमारा आएगा के की वैल्यू 15/4। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 8% मतदाताओं ने एक चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 1100 मतों से पराजित किया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी, तो इसको हमने हल किया है। तो ये आया है 27,500। डी ऑप्शन इसका सही है। यदि ax² + bx+c = ax-p² तो ए बी सी में संबंध आया है b² = 4ac। सी ऑप्शन इसका सही है। 100 और 200 के मध्य सभी सम संख्याओं का योग, ये आया है 7650। सी ऑप्शन इसका सही है। 8वें प्रश्न में एक समांतर सीढ़ी दी गई है, इसके कितने पदों का योग -1 से 21/2 होगा। तो ये हैं 33 पदों का योग -1 से 21/2 आया है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न में है 0 और 500 के मध्य 7 के सभी गुणांकों का योग कितना होगा। तो ये योग होगा 17,892। बी ऑप्शन सही है। इस प्रश्न में व्यंजक दिया गया है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें जोड़ने के लिए हमें चाहिए 1 - 2x। तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही है। p के किस मान के लिए p² - 5p+6 ऋणात्मक होगा। तो ये होगा p की वैल्यू 2 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो। तो बी ऑप्शन इसका सही है। यदि त्रिघात बहुपद x³ + x² + bx+c का एक शून्यक 0 हो तो अन्य दो शून्यों का गुणनफल जो आया है वो सॉल्व करके बी आया है। सी ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों, इनके फुल सॉल्यूशन के वीडियो बनाकर अलग डाल चुका हूँ अलग से। तो इसमें तो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए आंसर बता रहा हूँ, ताकि आप ये प्रैक्टिस करें और आंसर इसका मिलान कर लें। तो ये है, यदि x³ + ax² + bx+6 का एक गुणनखंड x-2 हो तथा बहुपद को x-3 से भाग देने पर शेषफल 3 हो, तो a और b का मान क्या होगा। तो a का मान निकल के आए -3, b का -1। तो सी ऑप्शन इसका सही है। यदि cos थीटा की वैल्यू -12/13 एवं थीटा चतुर्थांश थर्ड में हो तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी 5/12। तो बी ऑप्शन इसका सही है। एक व्यक्ति को वृत्ताकार मैदान को व्यास का अनुसरण करते हुए उसे पार करने में परिधि के अनुसरण के अनुसार पार करने से 30 सेकंड कम समय लगता है। यदि व्यक्ति की चाल 30 मीटर प्रति मिनट हो तो मैदान की त्रिज्या कितनी होगी। तो ये मैदान की त्रिज्या सॉल्व करने के बाद निकल कर आई है 3.5 मीटर। तो डी ऑप्शन इसका सही है।
एक आयत के विकर्ण एवं एक भुजा के मध्य 45 डिग्री का कोण बनता है। यदि आयत की यह भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? ये आया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन इसका सही है। संलग्न आकृति में ए और बी एक सरल रेखा है। ए और बी सरल रेखा है। ये हमारा एक्स कोण है, ये वाई है, ये जेड है। और एक्स वाई जेड कोणों का जो अनुपात है वो दिया गया है। वाई की वैल्यू कितनी आएगी? तो y की वैल्यू आई है 60 डिग्री। तो ए ऑप्शन इसका सही है। आकृति में चाप एस एस डैश क्यू वृत्त के केंद्र O पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है तथा आर टी वृत्त को Q पर स्पर्श करती है, तो कोण आर क्यू एक्स बराबर होगा। तो ये चित्र दिया गया है। चित्र को देखते हैं। एस एस डैश और क्यू, ये कोण है 120। तो हमें कोण निकालना है आर क्यू एस, यानी ये कोण निकालना है। तो ये कोण आया है हमारा 60 डिग्री। तो सी ऑप्शन इसका सही है। आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए सी तथा बी डी उसके विकर्ण हैं। यदि कोण डी बी सी 55 डिग्री और कोण बी ए सी 45 डिग्री हो तो बी सी डी कोण हमें निकालना होगा। तो ये बी सी डी कोण निकल कर आया है 80 डिग्री। तो डी ऑप्शन इसका सही है। ये दो बिंदु दिए गए हैं -6 और 10 3 -8 को मिलाने वाले रेखी खंड को -4 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? यानी ये जो बिंदु है जिसके निर्देशांक -4 और 6 हैं, तो वो इस रेखा को, इस मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में काटेगा? 2:7 में विभाजित करेगा। ये ए ऑप्शन इसका सही है। यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 हो तो घन का आयतन 1331 होगा। सी ऑप्शन सही है। एक बाल्टी की त्रिज्याएं दी गई हैं 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। निम्न कथनों पर विचार करें। ये दो कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। पहला कथन है बाल्टी का आयतन 50,000 सेमी क्यूब है। दूसरा कथन है, उसका कारण है, बाल्टी का आयतन दो शंकुओं जो वक्र पृष्ठ को अग्र दिशा में बढ़ाने पर प्राप्त हुए के आयतन के अंतर से प्राप्त किया जा सकता है। ये कारण सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो इनमें विकल्प जो है वो ए असत्य है, लेकिन आर जो है उसका कारण सत्य है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। एक कक्षा के 150 छात्रों के द्रव्यमान का जो माध्य है वो 60 किलोग्राम है। लड़कों के द्रव्यमान का माध्य 70 ग्राम और लड़कियों के द्रव्यमान का माध्य है 55 किलोग्राम। लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अंतर कितना होगा? तो ये अंतर आया है 50। बी ऑप्शन इसका सही है। यदि किन्हीं घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता P1 P2 और से Pn है, तो कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता के लिए जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट हमें याद रखना है। तो ये है हमारा 1 में से उन सब के 1 - P1 1 - P2 1 - Pn, इन सब का मल्टीप्लाई करके उसमें से उनमें से घटा देना है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 15 छात्रों का द्रव्यमान किलोग्राम में निम्नकार दर्ज किए गए हैं। ये हमारे किलोग्राम दिए गए हैं। इनका माध्यक है वो 35 किलोग्राम है। यदि 44 एवं 27 को 46 और 25 में बदल दें तो नया माध्यक क्या होगा? तो माध्यक पर कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, माध्यक 35 किलोग्राम ही रहेगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। एक कंपनी द्वारा किसी एक वर्ष की दी गई जानकारी इस प्रकार है। मजदूरी खर्च है 10 करोड़ रुपए, ऊपरी खर्च 30 और सामग्री खर्च है वो 60 करोड़ है। मजदूरी पर आई लागत पाई आरेख में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो ये कोण 36 डिग्री बनाएगी। ए ऑप्शन इसका सही है। एक डिब्बे में रखे हुए टिकटों पर 2 3 4 5 100 से 101 अंकित हैं। इस डिब्बे से एक टिकट यदृच्छा निकाला जाता है। टिकट संख्या के पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये प्रायिकता आ रही है हमारी 9/100। डी ऑप्शन इसका सही है। तो ये 30 सवाल थे मैथमेटिक्स के। 31वें प्रश्न जनरल नॉलेज का है। शब्द इक्वेस्ट्रियन निम्न में से किस से संबंधित है? तो ये हॉर्स राइडिंग से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों 31 से हमारे जनरल नॉलेज के प्रश्न शुरू हुए हैं। 32वां प्रश्न है, पहला रोबोट जिसे सऊदी अरब ने अपनी नागरिकता प्रदान की है
उसका क्या नाम है? तो उसका नाम सोफिया है। बी ऑप्शन सही है। करण जे जिसे भारतीय सुरक्षा व्यवस्था में शामिल किया गया है वो क्या है? वो एक सबमरीन है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य के गवर्नर थे? तो ये बिहार के गवर्नर थे। बी ऑप्शन इसका सही है। पुस्तक एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गुन्नार मेडल। तो बी ऑप्शन इसका सही है। भारत में किस राज्य ने हाल ही में उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा घोषित किया है? तो ये तेलंगाना ने इस दूसरी भाषा घोषित किया है उर्दू को। तो ए ऑप्शन इसका सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है? तो ये है हम भारत के नागरिक। ये सी ऑप्शन हमारा सही है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे जलालुद्दीन खिलजी। सी ऑप्शन इसका सही है। बांगे दरा किसने लिखी है? तो ये लिखी है मोहम्मद इकबाल, शायर मशरिक। ये हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से कौन सा नगर 2022 के कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन करेगा? तो ये बर्मिंघम कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन करेगा 2022 में। तो बी ऑप्शन इसका सही है। बैतुल मक़दिस कहाँ स्थित है? तो ये फिलिस्तीन में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही है। इनमें से किसको जामिउल कुरान कहा जाता है? तो ये हैं उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। बी ऑप्शन इसका सही है। अबू तुराब किस खलीफा को कहा जाता है? तो अबू तुराब हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ए ऑप्शन इसका सही है। सूफी पुस्तक मजमा अल बहरैन किसने लिखी? तो ये दारा शिकोह ने लिखी थी। सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी शाह वलीउल्लाह शाह ने लिखी थी? तो ये थी हुज्जतुल्लाह अल बालिगा। ए ऑप्शन इसका सही है। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना गाजीपुर में हुई थी। तो डी ऑप्शन इसका सही है। किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो ये थे मोहम्मद अली एवं शौकत अली। इन्होंने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। डी ऑप्शन सही है। श्रीरंगापट्टनम में स्वतंत्रता के पेड़ को किसने लगाया? तो ये लगाया था टीपू सुल्तान ने। बी ऑप्शन इसका सही है। रज़्मनामा किस पवित्र पुस्तक का अनुवाद है? तो ये महाभारत का अनुवाद है। सी ऑप्शन इसका सही है। 51 से शुरू होते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस। ये एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा का आधा भाग 10 मीटर प्रति सेकंड गति से पूरा करती है और दूसरा भाग 15 मीटर प्रति सेकंड गति से पूरा करती है। पूरी यात्रा के दौरान गाड़ी की जो औसत गति होगी वो आएगी हमारी 12 मीटर प्रति सेकंड। इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। एक मोटरबोट झील में ब्रह्मावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड उस कार्य की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटरबोट कितनी दूरी तय करेगी? तो ये दूरी तय करेगी 96 मीटर। इसका सी ऑप्शन सही है। एक भवन जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, एक लड़का उसकी छत से एक पत्थर 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकता है। परिकलन कीजिए कितने समय के पश्चात पत्थर उस जगह से गुजरेगा जहाँ से फेंका गया था? तो ये जो आया है 2 सेकंड आया है। बी ऑप्शन इसका सही है। एक 10⁻² किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर जो प्रारंभिक ब्रह्मावस्था में है 10 सेकंड के लिए एक बल कार्यरत होता है। उसके पश्चात बल हटा दिया जाता है। वस्तु अगले 5 सेकंड में 0.5 मीटर दूरी तय करती है। ज्ञात कीजिए बल का परिमाण कितना होगा? तो ये आया है 10⁻⁴ न्यूटन। तो डी ऑप्शन इसका सही है। दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 m2 है और उनकी गति जो बराबर है, उनके संवेग के परिमाण का अनुपात क्या होगा? तो ये आया है √m1 अनुपात √m2। सी ऑप्शन इसका सही है। एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग का मान की गणना कीजिए। तो ये संवेग आया है 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बी ऑप्शन इसका सही है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है और गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर स्मॉल g है,
तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होगा? तो पृथ्वी का औसत घनत्व आया है निकल के 3g/4πG ऑप्शन इसका सही है। एक लकड़ी का गुटखा मेज पर रखा है। लकड़ी के गुटखे का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तथा इसकी विमाएं 40, 20 और 10 सेंटीमीटर हैं। लकड़ी के गुटके द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए। यदि इसकी विमाएं 20-10 सेंटीमीटर की सतह मेज पर रखी गई हैं तो जी का मान दिया गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका वैल्यू निकल के आई है 2500 मीटर पर मीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ही कथन जो दिया गया है उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, तो यही कथन सही नहीं है क्योंकि ये उत्प्लावन का परिमाण घनत्व पर निर्भर करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। बाकी के जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है मानवों की ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परिसर किस आवृत्ति से किस आवृत्ति तक है? तो ये है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। 6 ओम प्रतिरोध के कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाएं कि 3 वोल्ट की बैटरी से 2 एम्पीयर की धारा बहने लगे? तो ये है बल्बों की जो संख्या है वो 4 आई है। बी ऑप्शन इसका सही है। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर उसी विभवांतर पार्श्व में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो ये अनुपात आया है 1:4। सी ऑप्शन इसका सही है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो ये आधे परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। भारत में एसी की आवृत्ति यानी अल्टरनेटिव करंट की जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है। बी ऑप्शन इसका सही है। प्रकाश एक कांच की प्लेट जिसकी मोटाई टी और अपवर्तनांक n है से संचरित हो रहा है। यदि सी निर्वात में प्रकाश की चाल है तो प्रकाश कांच की इस मोटाई को पार करने के लिए कितना समय लगेगा? तो ये आया है NT/C। बी ऑप्शन इसका सही है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता डायोप्टर में कितनी होगी? तो ये डायोप्टर में आई है 2.5 डायोप्टर। तो बी ऑप्शन इसका सही है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये दूरी आई है हमारी 30 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन इसका सही है। धातु M के ऑक्साइड का सूत्र MO है। इसके फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा? तो इसके फॉस्फेट का सूत्र होगा वो M3PO4 तो डी ऑप्शन इसका सही है। तो 68 से हमारे केमिस्ट्री के प्रश्न शुरू होते हैं। तो ये है 69वां निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो ये दूध जो है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। कोलॉइड जो है वो एक समांगी मिश्रण है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई है। इसमें KMnO4 प्लस ऊष्मा। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें क्षारीय KMnO4 समझा जाता है। तो ये ऑक्सीकारक समझा जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 0.251 ग्राम Al2O3 इसका आणविक द्रव्यमान 102 है। इसमें कितने एल्यूमिनियम आयन होंगे? तो इसमें एल्यूमिनियम आयन होंगे 2.96 × 10⁻21। ए ऑप्शन इसका सही है। ब्लीचिंग पाउडर इसको हम व्यंजक चूर्ण भी कहते हैं। ये शुष्क बुझा हुआ चूना एवं क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। निष्कर्षण क्रिया में सल्फाइड अयस्क किस में परिवर्तित होता है? तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। 1 विलियन के 75 ग्राम विलायक जल में 25 ग्राम साधारण नमक विलय है। विलियन की सांद्रता कितनी होगी? तो ये निकल के आई है हमारी 25%। तो ए ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा अपाचन यानी इंडाइजेशन दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये होती है एंटासिड। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है?
तो ये NaOH, KOH और NH4OH ये तीनों ही क्षार हैं। C2H5OH ये हमारा क्षार नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। Na2SO4 और BaCl2 की जो क्रिया कराएगी वो ये BaSO4 और 2NaCl बनाए अभिक्रिया है, ये हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। डी ऑप्शन सही है। कौन सा समांगी मिश्रण नहीं है? तो ये है हमारा 24 कैरेट का गोल्ड, ये समांगी मिश्रण नहीं है। डी ऑप्शन सही है। धातु M के ऑक्साइड का सूत्र है वो MO है। यदि धातु M आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में है तो धातु M का परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो ये होगा हमारा 12, तो बी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये है हमारा 2H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपघटन हो रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। CH3CH2OH इसको क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 के साथ गर्म किया जाता है, तो इससे क्या बनेगा, यानी क्रियाफल क्या होगा? इससे बनेगा एसिटिक एसिड, तो बी ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से कौन सी उपधातु है? तो ये है टेल्यूरियम, तो डी ऑप्शन इसका सही है। तो यहाँ से हमारे बायोलॉजी के प्रश्न शुरू होते हैं। गुस्तातोरी रिसेप्टर किसका पता लगाने के लिए उत्तरदायी है? तो ये स्वाद का पता लगाता है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। गुर्दों में छानने की निम्न इकाई क्या है? तो ये हमारे वृक्काणु, सी ऑप्शन इसका सही है। यदि पीले मटर के बीज को हरे बीज से क्रॉस किया जाए तो F1 जनरेशन में सभी बीज किस रंग के होंगे? तो ये सभी बीज F1 में पीले रंग के होंगे, तो सी ऑप्शन इसका सही है। रंध्र छिद्र यानी स्टोमेटा के चारों ओर दो विशेष कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? तो ये द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं, बी ऑप्शन इसका सही है। सेल विभाजन का प्रचार कौन सा हार्मोन करता है? तो ये साइटोकाइनिन करता है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक हैं, तो ये हैं सभी हरे पौधे और कुछ नीली हरी एल्गी, बी ऑप्शन इसका सही है। ओजोन का पर्यावरण के उच्च स्तर में किसके द्वारा उत्पादन होता है? तो ये हैं हमारे यूवी विकिरण, तो बी ऑप्शन इसका सही है। नाल यानी प्लेसेंटा किस काम के लिए उत्तरदायी है? तो ये O2 का प्रवर्तन भी करता है, कचरा सामग्री का हटाना और ग्लूकोज का प्रवर्तन करना, उपर्युक्त सभी काम के लिए उत्तरदायी है ये, तो डी ऑप्शन इसका सही है। स्यूडोकोलोम किन में मौजूद है? तो ये नेमाटोड्स में मौजूद होता है, ए ऑप्शन हमारा सही है। स्टार्च, तेल और प्रोटीन ग्रेन्यूल जैसी सामग्री किस तेल ऑर्गेनेल में स्टोर होती है? तो ये स्टोर होती है ल्यूकोप्लास्ट में, तो सी ऑप्शन इसका सही है। डाली वाला यानी ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएट मांसपेशियां किसकी विशेषता हैं? तो ये दिल की मांसपेशी की विशेषता है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। कौन सा ऊतक पौधे को ठोस और कड़ा कर देता है? तो ये हमारा स्क्लेरेनकाइमा, ये ऊतक पौधे को ठोस और कड़ा कर देता है, ए ऑप्शन इसका सही है। अनिद्रा की बीमारी किस कारण होती है? तो ये होती है ट्राइपेनोसोमा एसपी के कारण, तो सी ऑप्शन इसका सही है। दो कक्ष वाला हृदय किस में पाया जाता है? तो ये मत्स्य में पाया जाता है, ए ऑप्शन इसका सही है। मनुष्यों में लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये दोनों ही एक्स और वाई गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है, सी ऑप्शन इसका सही है। नग्न बीजी लक्षण किस में पाए जाते हैं? तो ये जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, ए ऑप्शन इसका सही है। तो ये थे हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 2018 का क्लास 11th या डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इन दोनों में ही एक ही पेपर आता है, तो इसके 100 प्रश्न थे, यानी फुल पेपर इस की आंसर की मैंने आपको दी है। अगर आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस के लिए टोटल पूरा पेपर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं 11th क्लास की या डिप्लोमा इंजीनियरिंग की, उनके लिए शेयर भी करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा।